आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक शेर के साथ करना चाहूँगी। मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। मैं बड़ा अहम था, ये मेरा वहम था। आप सोच रहे होंगे कि शेर मुझे आज प्रोग्राम के आगाज़ में कहाँ से याद आ गया। इसकी वजह पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, करंट जो सिचुएशन है पॉलिटिकल, वो है। अजीब सियासी जंग का एक माहौल बना हुआ है जो आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। हर किसी को शायद वाकई ये वहम है कि वही सबसे ज़्यादा अहम है। चलें आज इसी पर बात कर लेते हैं खुल के कि हमारी इस सियासत का आखिर मुस्तकबिल क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम सवाल है। ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं, लेकिन इस सवाल की आप अहमियत से शायद वाकिफ़ नहीं है कि हमारी सियासत का मुस्तकबिल क्या है। जो हमारी सियासत का मुस्तकबिल है वो आपका, मेरा, हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। हमारे पाकिस्तान की जो नस्लें हैं, आने वाली नस्लें, उनका मुस्तकबिल सियासत के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत अहम सवाल है। इसका बराह रास्त ताल्लुक सियासी जमातों से भी है, क्योंकि जमहूरियत की जो बैकबोन है वही यही जो सियासी जमातें हैं हमारे मुल्क में, यही हैं। इनके बगैर जमहूरियत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। सियासी जमातों का अपना अपना मंशूर होता है, आपको पता है, और उनके अपने अपने सियासी एजेंडे भी होते हैं। इसलिए सियासी जमातों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क में पहले आपको पता है जी 2 जमातें थी जिन्होंने बारियां लगाई हुई थी, फिर तीसरी जमात आ गई, यानी तब्दीली आ गई, और अब बड़ी सियासी जमातों की तादाद बढ़कर 3 हो गई, यानी 2 से 3 हो गई है। मुस्लिम लीग नून, शेर वाली पार्टी, पीपल्स पार्टी, तीर वाली पार्टी और बल्ले वाली पार्टी तहरीक इंसाफ। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगी, आज खुल के सबके बारे में बात करूंगी, सब पार्टीज़ के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करती हूँ मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल की, जो इस वक्त अगर मैं कहती हूँ कि गर्दन तक एहतसाब, मुकदमात और तनाज़ात में फंसी बैठी है तो गलत नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के जो ताहयात कायद नवाज शरीफ साहब हैं, जो इन दिनों फरारी भी हैं और इश्तिहारी भी हैं, लंदन में मुकीम हैं, बीमार भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं तो चले मान लेते होंगे बीमार। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए, हाई कोर्ट से इश्तिहारी करार पाए और एहतसाब अदालत से सज़ा याफ्ता ठहरे। क्या प्रोफाइल है इन भाई साहब का, जो ताहयात कायद हैं और 3 बार वज़ीर आज़म भी रहे हैं इस मुल्क के। अफसोस किया जा सकता है। अब नवाज शरीफ साहब 3 बार, आपको पता है, 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। एहतसाब अदालत ने करप्शन चार्जेस में इनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, लेकिन सितम ये है कि सज़ा के दौरान ही ये लंदन चले गए और अब वहाँ बैठकर अदलिया और कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़ खूब दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। शायद नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी को ये लगता है कि उनके वो जो इदारों के ख़िलाफ़ ये जो मुतनाज़े बात कर रहे हैं, ये बात करके इक़्तिदार के ज़ीने पर ये फिर से चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप जिस बात को एक तरफ रख कर देखें तो शायद ये खाम ख्याली के सिवा कुछ और नहीं है, क्योंकि 70 साला नवाज शरीफ साहब, ज़रा सोचिए, इस वक्त सेहत के हाथों ये बताते नहीं थकते कि ज़्यादा परेशान है, बहुत परेशान है, उनकी सेहत बहुत बिगड़ी हुई है। अगर वो बगावत के मुकदमे से बच भी गए, ज़रा सोचिए, तो अपनी 10 साल सज़ा पूरी करने के बाद भी वो अदालती फ़ैसले की रूह से वज़ीर आज़म बनने के लिए नाअहल ही रहेंगे। अब मैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं करना चाह रही, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी लंबी ज़िंदगी, सेहत के लिए मैं दुआ गूँ, लेकिन मुझे उनका सियासत में कोई किरदार नज़र नहीं आता। इसलिए नवाज शरीफ साहब की जो 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की बात है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है या नवाज शरीफ साहब की अपनी भी ख्वाहिश है, तो शायद ये मेरे ख्याल से ख्वाब में भी पूरी नहीं हो सकती। ये हो ही नहीं सकता ना, इम्पॉसिबल बात है। अब यही हाल मरीम नवाज साहिबा का ख़ुद भी है, जिन्हें अदालत ने चोरी, गलत बयानी, धोखादही और फ़रेब देने पर 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। और जब मरियम साहिबा ये सज़ा पूरी कर लेंगी, उसके बाद उनको 10 साल नाअहली की सज़ा पूरी करना होगी। अब ये कुल मिलाकर क्या बना, 7 और 10 17 साल, 17 साल का अरसा बनता है। इसलिए मरियम नवाज़ जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, जितने मर्जी बड़े बड़े दावे कर लें, वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है। देखें भाई, आपकी मर्ज़ी, आपके ख्वाब है, जितने मर्ज़ी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। और हकीकत ये है कि सियासत में मरियम बीबी का कोई किरदार नज़र नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं इनके शौहर नामदार कैप्टन सफदर साहब की। उनका तो खैर इस लिस्ट में दूर दूर तक कोई नाम ही नहीं है, मतलब लिस्ट में आप हैं ही नहीं, क्योंकि मशहूर भी यही है कि बड़े मियाँ साहब ही नहीं बल्कि उनकी जो ज़ौजा मोहतरम है वो भी उन पर ज़्यादा एतमाद नहीं करती हैं। अब रही बात छोटे मियाँ साहब की, तो वो तो एहतसाब के शिकंजे से अगर बच जाएँ, अगर एहतसाब के शिकंजे से बच जाएँ तो ही बड़ी बात है। सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, उनका पूरा ख़ानदान मुश्किल में है। हमजा शहबाज केसेस भुगत रहे हैं, सलमान शहबाज लंदन फ़रार हैं, अहलिया और बेटी के भी वारंट जारी हो चुके हैं। अब ये भी सच है कि शहबाज शरीफ साहब की दिली ख्वाहिश है, वही बात की ख्वाहिश पे
कोई पाबंदी तो नहीं लगा सकता ना, जो मर्जी सोचें आप। उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बन जाए पाकिस्तान के, लेकिन जब पूरे ख़ानदान के सितारे गर्दिश में हो तो फिर ये ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है। अब सच्ची बात यह कि नवाज शरीफ साहब ने इदारों पर हमला करके अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, बल्कि पूरी पार्टी का मुस्तकबिल दाव पे लगा दिया, तारीख कर दी है। ये पार्टी वालों को पता है, लेकिन अब ज़ाहिरी बात है, आप समझे नाजरीन, बहुत सी बातें बहुत से लोग कह नहीं पाते। मुस्लिम लीग नून के सियासी मुस्तकबिल का अगर जायज़ा आपने ये सुना, वो हमने ले लिया। अब नज़र डालती हूँ ज़रा हुक्मरान जमात यानी बल्ले वाली पार्टी तहरीक इंसाफ पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपनी जमात के सरबराह हैं। इस वक्त इमरान खान साहब की उम्र 68 साल है, 68। उन्होंने सियासत में तब्दीली का नारा लगाकर इक़्तिदार हासिल किया। पाकिस्तान को रियासत मदीना के तसव्वुर में ढालना उनकी, अगर मैं कहूँ कि अव्वलीन तरजीह तो गलत नहीं होगा। करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना एटलीस्ट उनका जुनून है। अब बनता है नहीं बनता वो देखा जाएगा, लेकिन उनके जुनून में शामिल है ये चीज़। सबसे बढ़कर ये कि वो मौरूसी सियासत जो है उसके सख्त मुखालिफ हैं, यानी पहले बाप, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और कोई नहीं, और कोई अहल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। ये जो मौरूसी सियासत है इसके वो बहुत खिलाफ हैं। उन्होंने अपने बेटों समेत ख़ानदान के किसी फ़र्द को भी अपना जानशिन बनाने की कोशिश नहीं की। यानी कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली आपने सबूत दिया, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है, वो उन्होंने करके दिखाया। अब सच्ची बात अगर मैं करूँ तो इमरान खान साहब के आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो उनके बाद पार्टी को संभाल सके। ज़रा गौर कीजिएगा मेरे जुमले पे नाज़रीन, इमरान खान साहब के आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो उनके बाद पार्टी को संभाल सके। इमरान खान ज़्यादा से ज़्यादा अगले 2 इलेक्शन लड़ेंगे या मुमकिन तौर पर 2 बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। इसके बाद उम्र के तकाज़ों पर उन्हें पार्टी किसी और के सपुर्द ही करना पड़ेगी। अब वो किसके सपुर्द होगी ज़रा सोचिए, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो लंदन में हैं, उनका सियासत में कोई अमल दखल ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जमात को इनके बाद कौन लीड करेगा। इस सवाल पर तहरीक इंसाफ के 2 बड़े नाम, अब आपके जहन में भी आ रहे होंगे कुछ नाम, 2 बड़े नाम मेरे जहन में आते हैं। एक जहांगीर तरीन साहब और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब। अब जहांगीर तरीन साहब की अगर मैं बात करूं पहले, तो जहांगीर तरीन साहब को भी अदालत ने करप्शन के इल्ज़ामात पर ताहयात नाअहल करार दिया था, और अब भी उन पर ये जो चीनी बहरान पैदा करने का और इस पर मुनाफा बनाने का भी इल्ज़ाम है। इस मामले को लेकर इनमें और खान साहब में बहुत फासले भी बढ़ गए, आपको पता है। अब जहांगीर तरीन साहब पार्टी से साइडलाइन होते हैं, साइडलाइन हो गए, ठीक है, तो पार्टी की आदत के लिए अब दूसरा मजबूत उम्मीदवार कौन बचा? शाह महमूद कुरैशी साहब, ठीक है, वो सामने आए। अच्छा, मशहूर क्या है? और बातें ऐसे तो मशहूर नहीं होती ना, कुछ ना कुछ होता है तो बातें मशहूर होती है ना। कहते हैं ना, धुआं जहाँ होता है वहाँ आग होती है, तो धुआं होता है, आग के बगैर कभी धुआं होता नहीं है। मशहूर यही है कि पहले उनका इसी बात पर जहांगीर तरीन से झगड़ा भी था। शाह महमूद कुरैशी साहब का जहांगीर तरीन साहब से झगड़ा था इसी बात पर, जिसका वो इनकार भी करते रहे। लेकिन मैं दोबारा अपने जुमले दोहराऊंगी कि वो इनकार करे, इकरार करे, माने ना माने, मुकर जाए, लेकिन जहां आग होती है धुआं वहीं पर होता है, धुआं आग के बगैर नहीं होता। सुनिए, शाह महमूद कुरैशी साहब बगैर किसी शक व शुबे के एक सीनियर सियासतदान है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन देखा आपने कि इख्तियार के नाम पर, इख्तियार के लिए उन्होंने क्या कहते हैं, कैसी गेम डाली। गेम जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जहांगीर तरीन का नाम लेकर कहा कि उनको किसी भी पार्टी सरगर्मी में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके बकौल मुखालिफिन को बात करने का मौका मिलता है कि एक नाअहल शख्स पार्टी इजलासों में आखिर शिरकत कैसे और क्यों कर रहे हैं, मुखालिफिन बात करेंगे, उनको मौका मिलेगा। अब जवाब में जहांगीर तरीन साहब ने भी एक ट्वीट दाग दिया, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि मैं इमरान खान के अलावा किसी को जवाब देनी हूँ। ये ट्वीट ज़रा चलाइएगा टीम, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं ट्वीट, जो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब के अलावा किसी को जवाब दे नहीं हूँ। अब इन दोनों हजरात की लड़ाई की मुख्तसर कहानी बताने का मकसद क्या है? यही तहरीक इंसाफ के दाएं और बाएं बाजू हो सकते थे, लेकिन एक बाजू पहले से कट गया और दूसरा बाजू अफसोस के साथ कहूँगी इस काबिल नहीं है को पार्टी संभाल सके। और आपको ये भी याद होगा कि खुद तहरीक इंसाफ से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। ये एक अहम सवाल है, क्यों ये वजाहतें क्यों देते हैं? ज़रा पूछें ज़रा कभी इनसे। धुआं तो वहीं से उठता है ना जहां आग लगी हो। ये मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में बोला कि जहां आग होगी वहीं पे धुआं होगा, कभी धुआं आग के बगैर नहीं होगा। ये जो कुरैशी साहब हैं, ये वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, ये एक अलग बात है, अलग बहस है। लेकिन इस वक्त एक बात है कि तहरीक इंसाफ को इमरान खान के अलावा कोई एक ऐसा लीडर मुयस्सर नहीं है जो इमरान खान की जगह ले सके। तहरीक इंसाफ
अगर मैं कहूँ कि इमरान खान साहब की वजह से है, तो आप तमाम लोग अग्री करेंगे जो जो प्रोग्राम देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से है। अगर इमरान खान साहब नहीं तो तहरीक इंसाफ नहीं, ये सिंपल सी बात है, सब लोग समझते हैं इस बात को। अगर इमरान खान ने सियासत से रिटायरमेंट ले ली तो फिर तहरीक इंसाफ भी सियासत से रिटायर हो जाएगी। हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन मेरा जो तज्जिया है वो यही है। अब बात करते हैं तीर वाली जमात पीपल्स पार्टी की। अगर पार्टी की आदत के हवाले से बात कर लें तो इस मामले पर पीपल्स पार्टी का जो तीर है वो ठीक निशाने पर लग रहा है। ये दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी अनअनाउंस्ड रिटायरमेंट ले चुके हैं, फिर उनको भी करप्शन केसेस का सामने आपको पता है, लेकिन बिलावल की शक्ल में हम कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को एटलीस्ट लीडरशिप मिल सकती है। बिलावल जरदारी सियासत में अपने, अगर मैं कहूँ कि पत्ते दुरुस्त इस्तेमाल करें तो गलत नहीं होगा, इसलिए मुझे लगता है कि वो अपनी जमात को आगे लेकर चल सकते हैं। बिलावल अपनी जमात को आगे लेकर चल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनके पास एक सुनहरी मौका भी है कि अपने आप को मनवा सकें, क्योंकि नून लीग और तहरीक इंसाफ में पार्टी लीडरशिप का फुकदान है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, दोनों पार्टीज़ के बारे में अलग अलग बताया। पीपल्स पार्टी में बख्तावर और आसिफा भी मुस्तकबिल में अगर चाहें तो पार्टी के लिए अपनी जिम्मेदारियां संभाल सकती हैं, ये कर सकती हैं। अपने पूरे ये जो तज्जिया है इसमें मैं बात ये पूरे यकीन के साथ आपको बता रही हूँ, पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि किसी जमात को अच्छी लीडरशिप अगर मिल सकती है तो सिर्फ वाहिद जमात इस टाइम पे पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी। और एक और अहम मामला जो कि नवाज शरीफ साहब पर कायम ये जो बगावत के मुकदमे का है, ज़ेर बहस है, तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नून लीग और हुकूमत में बगावत के इस मुकदमे पर बाकायदा लड़ाई चल रही है। अब हालात क्या, हालात ये कि वज़ीर आज़म साहब पूछ रहे हैं कि मुकदमा किसने दर्ज कराया, यानी उन्होंने मुकदमे पर नापसंदीदगी का खुलकर इजहार किया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी ऑपोजिशन चोर है, उन्हें बागी नहीं बनने देंगे। और अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके लिए बागी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बागी को लोग हीरो बना देते हैं कि जो बागी है वो शायद हीरो है, लेकिन कौमी ख़जाने को लूटने वाला चोर या लुटेरा, इश्तिहारी फरारी, आप मुझे बताएं कभी हीरो बन सकता है? हीरो नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है कि बागी कहना गलत है उनको, ये तो वो डाकू हैं, चोर हैं जिन्होंने मुल्की ख़जाने को अरबों खरबों का टीका लगाया है। तो ये बागी कैसे हो सकते हैं, ये हीरो कैसे हो सकते हैं? इसलिए इनके खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, बल्कि चोरी के केसेस में इनको सज़ा मिलनी चाहिए, जल्द अज जल्द इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये जो मुकदमे का मुद्दई है, क्या नाम है जी, बदर रशीद, वो इस वक्त PTI का कारकुन है, लेकिन वो दूसरी सियासी जमातों का भी तो हिस्सा रहा है ना। ये इस बात पे भी तो गौर करें ना, उसका अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अगर उसने नून लीग की क़यादत के खिलाफ बगावत की, FIR दर्ज कराई है, तो फिर आप ये भी तो सोच सकते हैं कि उसका इनफरादी फेल है ये, जिसका इल्ज़ाम हुकूमत या पार्टी को देना बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, गलत है, ये बात दुरुस्त नहीं है। क्योंकि बतौर शहरी ये जो बदर रशीद हैं, उनको ये हक हासिल है कि अगर उन्हें किसी के बयान से ठेस पहुँचे, मुल्की इदारों का वक़ार मजरूह होता हुआ दिखाई दे, तो वह बतौर पाकिस्तानी शहरी मुतल्लिका फ़र्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। और ये जो तस्वीर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा के साथ हैं, इस पर बड़ी बहस हो रही है, बल्कि नून लीग ने तो बाकायदा वावेला मचा दिया। मैं ज़रा उनको याद करवाना चाहूँगी यहाँ पे कि उस शख्स की तस्वीर दूसरी सियासी पार्टियों के साथ भी मौजूद हैं, वो नहीं देखी आप लोगों ने। फिर आप लोग किस बात पर वावेला मचा रहे हैं, किस बात पर इतना उछल रहे हैं, चीख चिल्ला रहे हैं? ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा के क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। वज़ीर आज़म का एक तो ज़हनी मुआयना होना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर जो मैं तफसीलात बताऊंगी 62-63 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रियासत का गलत इस्तेमाल होना चाहिए, रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल होना चाहिए, का मुकदमा होना चाहिए, सरकारी खजाने को